अब आगे का स्टार्ट करते हैं, यस। है ना। और ठीक है, पहले रिव्यू रिबन के ऑप्शंस देखते हैं, फिर व्यू रिबन के ऑप्शंस हम देख लेते हैं। तो वर्ड आज फिनिश कर लेते हैं फिर हम, ओके। ताकि मंडे से नया टॉपिक स्टार्ट कर पाए। यस। है ना। रिव्यू एंड व्यू। व्यू। तो हाँ। ये इंडेक्स में ही इंक्लूड हो जाता है। नहीं 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 नहीं, रेफरेंसेस में इंडेक्स है, इंडेक्स के बाद रिव्यू और व्यू, है ना। डे क्योंकि बिफोर इसके यस्टरडेज। ऑप्शन, हाँ इंडेक्स करना है ना हमको, इंडेक्स हाँ हाँ करना हाँ है, इंडेक्स के बाद हाँ। रिव्यू और व्यू लेंगे, है ना। क्योंकि ओके इसके मैक्सिमम ऑप्शंस हम कर चुके हैं, मतलब जो जरूरी है वो ऑप्शंस हम रिव्यू वाले कर चुके हैं। तो ओके। बहुत ज्यादा उस पे मतलब एक्स्ट्रा ऑप्शंस की ऐसे जरूरत होती नहीं है, तो राइट। इसलिए स्किप भी कर सकते हैं, है ना। तो पहले इंडेक्स देखते हैं। ठीक है। अब इंडेक्स का डेफिनेशन मैंने आपको बताया था, बताएंगे एक बार क्या होता है इंडेक्स। रेफरेंसेस में ही जो बताया था। इंडेक्स, हाँ, रेफरेंस में तो हमने तीन दो था। चीजें पढ़ी थी। एक मैंने आपको बोला था कि एक होता है टेबल ऑफ कंटेंट्स और दूसरा होता है यस, इंडेक्स, टेबल ऑफ कंटेंट। है ना। तो मैंने आपको डिफाइन किया था दोनों चीजों को, कि किसको हम टेबल ऑफ हाँ। कंटेंट्स बोलते हैं और किसको हम इंडेक्स बोलते हैं। तो डू यू रिमेम्बर कि टेबल ऑफ, इंडेक्स क्या बोला या था। टेबल ऑफ कंटेंट आई रिमेम्बर। ओके। This chapter number इंडेक्स is में, written, and in हाँ front of that page number हाँ, is written. Heading ओके। 1 to इन 3 I remember. इंडेक्स का डेफिनेशन ध्यान नहीं है आपको। नहीं, ओके इंडेक्स ओके। का नहीं। Simply we know कि list of chapters given. नो, या दैट इज एक्चुअली टेबल ऑफ कंटेंट। वही तो हमने उस दिन डिस्कस किया था कि ये बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, क्योंकि मिक्सअप हो गया है बोलते समय, कि ओके। इंडेक्स, हम टेबल ऑफ कंटेंट्स को ही एक्चुअली इंडेक्स बोल देते हैं। सो बेसिकली अल्फाबेटिकल लिस्ट ऑफ important words within the document along with page numbers added at the end of document is index। अगर ओके। ध्यान हो आपको, तो मैंने आपको बताया था कि ए से शुरू होने वाले वर्ड्स, उनके पेज नंबर्स कौन कौन से पेजेस पे हैं। बी से शुरू जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, ये आपने देखा है बुक्स में। Yes, so not हाँ, really much, but la end टेक्निकल note बुक्स type. में ज्यादा होता है, टेक्निकल बुक्स में ज्यादा हाँ। मिलता है ये। तो ओके, हाँ, लिटरेचर में इतना नहीं है। यस। लिटरेचर में नहीं होता है। जैसे आप कॉलेज वगैरह में स्टैटिस्टिक्स का बुक अगर पढ़ रहे हैं, तो अब उसमें आपको हाँ, ढूंढना गॉट है कि इट। कोरिलेशन कहाँ है, या कहाँ कहाँ कोरिलेशन से रिलेटेड थ्योरीज आई हैं। तो आप पीछे ओके। इंडेक्स पे जाएंगे, इंडेक्स में आपको सी में कोरिलेशन ढूंढेंगे, तो कोरिलेशन के सामने उसके पेज नंबर्स लिखे होंगे जहां जहां वो वर्ड है, कोरिलेशन, ओके। राइट। ओके। तो ओके। ऐसी लिस्ट अगर आपको अपने डॉक्यूमेंट में बनानी है, सो व्हाट यू विल डू, उसमें सबसे पहला स्टेप होता है वर्ड्स को मार्क करना। मतलब हम उन वर्ड्स को मार्किंग करेंगे जिनको हमें इंडेक्स में इंक्लूड करना है, शो कर। यस। राइट। फिर देन आप जाएंगे एंड ऑफ डॉक्यूमेंट पे, क्योंकि डॉक्यूमेंट के एंड में ही इंडेक्स ऐड होता है, सबसे लास्ट में सारी इंफॉर्मेशन के बाद। एंड देन यस। आप, हाँ, देन आप लेंगे रेफरेंस में इंडेक्स, इंसर्ट इंडेक्स एक्चुअली, हाँ, है इंसर्ट ना। इंडेक्स। यस। और हाँ। बाद में अगर कोई नए वर्ड्स ऐड करते हैं, तब आपके पास रेफरेंसेस में ही दूसरा ऑप्शन होगा, अपडेट इंडेक्स का, ओके। राइट। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है एक्चुअली, वो मार्क वर्ड वाला ही प्रोसेस है, सबसे पहला प्रोसेस जिसमें आप डॉक्यूमेंट में वर्ड्स को मार्क करेंगे, राइट। ओके।
तो इसको देखते हैं कैसे करेंगे। ओके, मार्क करने के लिए पहला स्टेप, आप कोई भी मतलब सीक्वेंस में आप मार्किंग कर रहे हैं तो पहला वो वर्ड जो आपको मार्क करना है वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, ओके। सिलेक्ट करने के बाद आप रेफरेंस रिबन में मार्क एंट्री ऑप्शन पे जाएंगे। इधर रेफरेंस मार्क एंट्री तो आई कैन सी। यस। हाँ, है ना, रेफरेंसेस रिबन ही खुला हुआ है इसीलिए मार्क एंट्री सीधे हमको हाँ। दिख गया। आपका सिलेक्टेड वर्ड आ रहा है, आप मार्क बटन पे क्लिक कर दीजिए, और जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको कुछ एक्स्ट्रा सिंबल्स दिख जाएंगे, ये देखिए, यस। है ना। तो यस। इनको डिलीट नहीं करना है, ना ही आपका डॉक्यूमेंट खराब हुआ है। इट्स जस्ट दैट मार्किंग जिस तरीके से स्क्रिप्टिंग में हुई है वो शो कर रहा है, और ये जो डॉट्स बीच बीच में आ रहे हैं ये डॉट्स इंडिकेट यस। करते हैं स्पेस। स्पेस आप जितने प्रेस करते हैं ना उतने डॉट्स डॉक्यूमेंट में होते हैं। अगर ये सिंबल्स आपको ऑफ करने हैं, बहुत बार ऐसा भी होता है कि हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट आया और उसमें इसी तरीके से दिख रहा होता है, तो इनको ऑफ कैसे करते हैं, ये होम रिबन पे पैराग्राफ मार्क ऑप्शन होता है। पैराग्राफ ऑप्शन एंड ये कॉर्नर। सिंबल, यस। हाँ, ये शो और ये हाइड सिंबल। पैराग्राफ मार्क, इस पे आप क्लिक करेंगे तो ये सारे सिंबल्स ऑफ हो जाएंगे। ओके। हाँ, यस। ये शो देखिए, हाइट। ऑन किया यस। ऑफ किया, राइट। तो पहला वर्ड हमने मार्क कर लिया। नाउ अब आपको इस स्क्रीन को क्लोज नहीं करना है, यू विल हैव टू कीप सिलेक्टिंग एंड क्लिकिंग द मार्क बटन। सिलेक्ट एंड क्लिक, तो वो वर्ड जो है वो इंडेक्स की लिस्ट में मार्क होता जाएगा। हम वर्ड सिलेक्ट कर रहे हैं, मार्क पे और क्लिक मार्क। करते जा रहे हैं। हाँ, मार्क यस। पे क्लिक करते जा रहे हैं जस्ट। तो एक बार मैं थोड़ा सा ज्यादा वर्ड्स इसीलिए सिलेक्ट कर रही हूँ ताकि जब लिस्ट बने तो हमें दिखे कि कैसे बनी है। ओके। अदरवाइज क्या, वो छोटी सी इंडेक्स बन जाएगी तो हम्म। उसका अपीयरेंस इतना मतलब अपीलिंग नहीं लगता है, तो हम रिलेट नहीं कर पाते हैं के बाद। ये सारे वर्ड्स हो गए, है ना। अब आप इसको राइट। क्लोज कर यस। दीजिए, और क्लोज करने के बाद आप डॉक्यूमेंट में लास्ट में पहुंचेंगे जहां आप हैं, तो एक नया पेज हम ऐड कर लेते हैं, ब्लैंक पेज। ठीक है, लास्ट में। यस। सबसे लास्ट में अगर हाँ। उस पेज पे, लास्ट पेज पे आपके कंटेंट्स हैं तो आप उन कंटेंट्स के कंटिन्यूशन में तो इंडेक्स नहीं स्टार्ट करेंगे, एक फ्रेश पेज पे करेंगे। तो आप एक ब्लैंक पेज ऐड कर लेंगे। अब रेफरेंसेस रिबन में जाएंगे और इंसर्ट इंडेक्स ऑप्शन लेंगे। ओके। ठीक है, और इंसर्ट इंडेक्स में जैसे हमने टेबल ऑफ कंटेंट्स में फॉर्मेट सिलेक्ट किया था, हम्म। सेम वे हम इन इंडेक्स का भी फॉर्मेट लेंगे, तो आपको ये दिखते जाएंगे कि हमको क्लासिक क्लास। चाहिए, मॉडर्न चाहिए, या फॉर्मल चाहिए, इस तरीके से। तो हमने फॉर्मल लिया सपोज, है ना, और ओके कर दिया, ये इंडेक्स आ गया। अच्छा। ठीक है, ओके। अब वर्ड एंड इस, पेज नंबर। हाँ। हाँ, अब इसके बाद मान लीजिए कि कोई नया वर्ड हमने इंक्लूड किया है, जैसे सेट लिया हमने। ठीक है, इसको वर्ड को इंडेक्स में ऐड करना है, तो मार्क एंट्री किया और मार्क कर दिया। ओके, क्लोज कर दिया। अब हम वापस अपने इंडेक्स में जाएंगे, और यहाँ जाके या और यहाँ कर्सर रखेंगे तभी अपडेट इंडेक्स ऑन होगा, अपडेट इंडेक्स करेंगे। आप देखिए अभी एस कर्सर। वाली हम्म, कर्सर कहाँ रखा? कहीं पे इंडेक्स के भी? अंदर कहीं पे भी क्लिक कर देंगे, कहीं पे भी ओके। इंडेक्स, इंडेक्स के ओके। अंदर कहीं भी क्लिक कर देंगे।
ठीक है, अभी आप ओके। देखिए कि एस में आपको सेट नहीं दिख रहा है ना। यस। पर एज सुन एज विल क्लिक अपडेट इंडेक्स, देखिए ये आ गया, ओके। या अल्फाबेटिकली, यस। है ना। सो यस। हमारा जो एक्चुअल, अगर हम इस प्रोसेस को लिखें, मतलब स्टेप बाय स्टेप अगर हम इसका प्रोसेस याद रखने के लिए लिखें, सो व्हाट विल डू, फर्स्ट स्टेप होगा सिलेक्ट एनी वर्ड टू वर्ड्स, बी यस। इंक्लूडेड इन इन द इंडेक्स। इंडेक्स। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप होगा गो टू रेफरेंसेस एंड मार्क एंट्री। इंडेक्स। मार्क एंट्री, यस, मार्क मार्क एंट्री एंट्री। में, हाँ। हाँ। और विद इन मार्क एंट्री डायलॉग बॉक्स क्लिक मार्क, मार्क पे क्लिक करेंगे तो आपका वो वर्ड जो है वो मार्क हो जाएगा। यस। अगला स्टेप, नाउ सिलेक्ट अनदर वर्ड एंड क्लिक मार्क एंट्री या। एंड कंटिन्यू द प्रोसेस यस। फॉर all the words to be included in index, right? ठीक है, अगला स्टेप होगा क्लोज द डायलॉग बॉक्स एंड go to the position where you want to insert index. यस, ब्लैंक Okay, पेज। blank page. And then यस। references, insert index. In, ma'am, excuse me. ठीक है, रेफरेंस। रेफरेंसेस में इंसर्ट इंडेक्स, और इस डायलॉग बॉक्स में आप क्या करेंगे, इस डायलॉग बॉक्स में आप सिलेक्ट करेंगे फॉर्मेट, है ना, कि किस फॉर्मेट में आपको इंडेक्स इंसर्ट करनी है। और टैब लीडर्स मतलब दोनों के बीच में, वर्ड और पेज के बीच में कौन सा सिंबल आना चाहिए, राइट। एंड क्लिक ओके, दैट्स इट, टैब लीडर, या। राइट। और ओके। लेटर ऑन जब आपको इंडेक्स को अपडेट करना होगा, यस। है ना, तो अपडेट करने के लिए क्या बताया मैंने, आप रिकॉल कर सकते हैं अभी, क्या हाँ, बताया था मैंने? वी विल सिलेक्ट द वर्ड, हम्म, न्यू वर्ड, हाँ, एंड देन किस में जाएंगे कि अपडेट आ जाता है। नहीं नहीं मार्क नहीं 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 एंड नहीं, वर्ड सिलेक्ट किया तो पहले उसको मार्क करना पड़ेगा ना। वर्ड सिलेक्ट किया। यस, हाँ, मार्क करने के लिए मार्क क्या कर था? दिया, हाँ, उसके बाद इंडेक्स में जाएंगे तो अपडेट इंडेक्स ऑन हो जाएगा, हाँ हाँ। है ना। बट तो मार्क अपडेट करने इंडेक्स, के लिए, हाँ हाँ, बोलिए बोलिए, सॉरी बोलिए। नहीं, मैं कह रही हूँ मार्क करने के लिए क्या था? सिलेक्शन के बाद में हाउ डिड वी मार्क द वर्ड? मार्क एंट्री, ये हमारा जो प्रोसेस लिखा है ना, इसी मार्क प्रोसेस से मार्क एंट्री। करेंगे। ओके, सेम और प्रोसेस से मार्क सेम किया प्रोसेस, है। सेम प्रोसेस, डायलॉग बॉक्स यस। क्लोज किया, देन वील गो टू हाँ। इंडेक्स, उसमें क्लिक करेंगे तो अपडेट इंडेक्स एक्टिवेट हो जाएगा। आप अपडेट इंडेक्स पे हाँ। क्लिक करेंगे तो जो भी नए वर्ड्स तो आपने मार्क किए हैं वो इंडेक्स में रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। अपडेट हो जाए। हाँ, यस। ओके। अपडेट। राइट। यस।
ठीक है, ये चीज समझ में आई है ना। यस। ये हमारे काम में आते हैं। ये हमारे पास इंडेक्स इंसर्ट करने का ऑप्शन हो गया। नाउ अब हम देखते हैं नेक्स्ट इज व्यू रिव्यू रिबन के ऑप्शंस हम लेते हैं, है ना। अब रिव्यू। रिव्यू रिबन में अगर आप नोटिस करो तो हमने स्पेलिंग एंड ग्रामर, थेसरस, वर्ड काउंट ये पढ़ लिया था, यस, ये पढ़ लिया था। या है ना। आई नीड टू दिस। यस। अच्छा, अभी प्रैक्टिकल नहीं किया है आपने ये वाला? हाँ हाँ, नहीं, बहुत छोटा सा बट है, मैं कर फटाफट से, लूंगी। हाँ यस, फटाफट से हाँ, कर हो लीजिएगा। जाएगा। स्पेलिंग आई एंड रिमेम्बर। ग्रामर में वो आपको सजेस्ट हाँ करता हाँ। चलेगा मिस्टेक्स। थेसरस में किसी सिलेक्टेड वर्ड का सिनोनिम आपको मिल जाएगा, और वर्ड काउंट में समरी मिल जाएगी हाँ हाँ, कि वो मैं कितने रिकॉर्डिंग वर्ड्स, करती है ना। हूँ। हाँ। यस। अब ट्रांसलेट जो है ये ऑनलाइन एक्चुअली फैसिलिटी है। इट व्हाट इट डज इज आपके सिलेक्टेड वर्ड, आपके सिलेक्टेड पैराग्राफ को या आपके पूरे डॉक्यूमेंट को आपकी बताई गई, आपकी सिलेक्टेड दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है। इट यूजेस माइक्रोसॉफ्ट ट्रांसलेटर। तो ऑनलाइन ओ, यूटिलिटी है ना। ऐप है। हाँ, ऐप, ये इसका प्लगइन ही है, इसी के अंदर फीचर है। जैसे ओके अभी ओके। अगर हम इसको, हाँ एक मिनट, सपोज हम यहाँ पे अ, ये वर्ड्स कोई भी एक सेंटेंस सिलेक्ट करके देखिए। वी विल, ओके, नाउ ट्रांसलेट सिलेक्शन हमने लिया, ट्रांसलेटर ओपन हो रहा है। फ्रॉम इंग्लिश टू, हम इसको, ओके, these are the languages. Yes. हाँ से अरेबिक में बोल दिया, पता नहीं क्यों Yeah. क्या राइट। बल्गेरियन ले लेते हैं, ये सब। ओके ओके, दिस इज गुड। यस। हाँ, छत्तीसगढ़ी में भी कर दिया, वेरी गुड हाँ हाँ, है अरे ना। वाह, या। तो यस। ट्रांसलेशन इस तरीके से वर्क करेगा। और बट मे बी मिस्टेक्स, इसका प्रिसीशन कितना है दैट वी नीड टू वेरीफाई। ओके। मतलब जैसे गूगल ट्रांसलेट में आप अपना टेक्स्ट लिखते हैं कि ये इंग्लिश है एंड वी नीड टू कन्वर्ट इट इनटू हिंदी, यूज किया है आपने गूगल ट्रांसलेट? नहीं, मैंने नहीं करा। ओके हाँ, नीड ही नहीं पड़ी, मतलब कभी। नहीं, बट आई वुड सजेस्ट कि इस तरह की, एक्चुअली हम लोग जिस जनरेशन वाले हैं ना, वी फील हाँ। कि अपना काम अपना दिमाग लगा के ही करना चाहिए। बट द थिंग यस। इज कि नई चीजें जो हैं, अगर हम उनको यूज नहीं करेंगे ना तो हमको पता ही नहीं चलेगा कि हम अपने काम को और कितना बेटर कर सकते हैं। यस, वो एक अब बात मेन करूंगी। चीज है, हाँ। एक्चुअली अब when I have started learning computer ना, first I used to think कि if I push this, if I push this, कुछ हो something जाएगा, may not go wrong. हाँ, तो नहीं तो now कुछ भी I हो see गया तो कि सिस्टम वो। स्क्रीन डाउन करने का, दैट्स इट हाँ कुछ नहीं होता है, कुछ भी नहीं हाँ होता है। इवन लैपटॉप्स आर वेरी वेरी इजी टू हैंडल। लैपटॉप का तो आपने स्क्रीन डाउन किया तो वो ऑटोमेटिकली शट डाउन हो जाएगा, या अगर आपने हाइबरनेट एक्टिव किया हुआ तो वो हाइबरनेट हो जाएगा। कुछ भी डैमेज नहीं होने वाला है अनलेस अनटिल हाँ ब्लू स्क्रीन आपके सिस्टम पे ना आ जाए। ब्लू स्क्रीन जिसमें वो बोलता है योर सिस्टम रैन इनटू अ प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लमेटिक होती है, बाकी कुछ भी प्रॉब्लमेटिक नहीं होता हाँ, now या। वो यस। ब्लू स्क्रीन जो है वो नाइटमेयर है। हाँ हाँ, हाँ, अच्छा, ओके, नहीं, वो now I वो am realizing कि हाँ, that we can investigate, we can go deep also. कर सकते हैं। इस मामले में आप सोचिए कि छोटे बच्चे जो होते हैं ना, दे आर वेरी क्लेवर। यस। उन्होंने अगर कुछ गड़बड़ किया तो व्हाट दे डू इज वो मोबाइल में भी अगर कुछ कर रहे हैं तो स्क्रीन ऑफ कर देंगे, दैट्स इट। हाँ। उनको पता है इफ वी प्रेस द मिडिल बटन, एंड्रॉइड है, मिडिल बटन प्रेस किया एवरीथिंग इज सॉर्टेड, बंद हो जाएगा सेम वे, यस। सेम वे लैपटॉप में भी यही होता है, बच्चे यही करेंगे। उनको मालूम है क्रॉस पे अगर क्लिक किया या टैबलेट अगर यूज करते हैं ना, तो दे नो कि यहाँ टैप करने से ये बंद हो जाता है तो एक्चुअली Yeah, टू we have लर्न, to do this. हाँ टू लर्न एनीथिंग वी
शुड थिंक लाइक, मतलब एक्चुअली थिंक तो नहीं, बिहेव लाइक अ चाइल्ड जो केयर फ्री हाँ, होके काम करता है। यस, केयर फ्री होके। केयर फ्री, बिकॉज वी, और जहां तक मेरा ऑब्जर्वेशन है, गर्ल्स टेक्निकली थोड़ा सा, मतलब लेडीज हाँ टेक्निकली थोड़ा सा चैलेंज या हाँ उतना हाँ, कॉन्फिडेंट इसलिए राइट। नहीं हो पाती है बिकॉज दे आर स्कैर्ड ऑफ एनीथिंग। लाइक ड्राइविंग भी आप देखो, टू व्हीलर फोर हम्म। व्हीलर एनीथिंग, कम लड़कियां या कम लेडीज ऐसी होती हैं विथ हु आर वेरी थ्रू इन इट, कि बिल्कुल बिंदास चला रहे हैं। अदरवाइज नॉर्मली आपने गर्ल्स को ड्राइव करते हुए देखा होगा तो दे हैव देयर शोल्डर स्ट्रेंथ, टू या व्हीलर अगर देखा हो, कॉन्शियसली। कॉन्शियस हो यस जाते हैं। यस, सो और लड़के कैसे कॉन्शियसली। चलाते हैं? सो इट्स द हाँ सेम हाँ थिंग, सेम थिंग, सेम थिंग। टेक्निकली भी हाँ, लड़कियां कंप्यूटर्स या कुछ भी मशीनरी ऑपरेट करती है ना, तो दे गेट स्कैर्ड, यस, दे गेट स्कैर्ड कि यार कुछ हो राइट। गया तो, वो बिकॉज ऑफ ब्रॉटअप होता है वो अपने, की यार कोई चीज खराब नहीं हो हाँ, जाए। यस, खराब नहीं हो जाए, एंड दे आर ऑलवेज कॉन्शियस एंड ऑल हाँ, दीज थिंग्स, एंड अलर्ट कि बॉयज आर वेरी डैमेज मिनिमम, केयरलेस। मिनिमम नुकसान होना चाहिए, तो वो हाँ जो प्रॉब्लम है ना हाँ वो, इसीलिए लड़के जब ड्राइविंग सीखते हैं तो ट्रेनिंग लेके कभी नहीं सीखते, वो एक दूसरे से ही सीख हाँ, जाते एक हाँ हैं। यस, एक बिकॉज दूसरे। दे आर नॉट स्कैर्ड कि बाइक टूटी, हाथ टूटा, पाँव टूटा, हाँ, कुछ ये हाँ, ये इनबॉर्न है। ये यस, और ये एकदम। मुझे लगता है ये बेसिक हमारा जो माइंड का स्ट्रक्चर है ना, मतलब द वे मेन थिंक हाँ एंड वुमेन थिंक, तो वो बेसिकली उसी वजह से है ये, बट वील हैव टू हाँ, ओवरकम इट। यस, वी विल हैव टू ओवरकम इट, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि एक्चुअली इनबिल्ट होता है। हाँ, अब देखिए, जैसे तो बस यहाँ ना। मैंने ये पेस्ट किया जो मैंने कॉपी किया था, आई थिंक हुआ नहीं क्या कॉपी, जस्ट अ सेकेंड, हाँ कॉपी करते हैं। ट्रांसलेट में आपको बता रही थी, ये देखिए। अब यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज कौन सी डिटेक्ट करनी है, तो हमने इधर सिलेक्ट कर लिया कि इंग्लिश, और हमने उसको बोला इसको इंग्लिश के से हिंदी में करो। तो यहाँ पे जो यस, है, इसके ट्रांसलेशन गूगल ट्रांसलेट का जो विद एआई असिस्टेंट होता है, मतलब इसका जो मॉडल है ट्रांसलेट का, इट इज वे एक्यूरेट, ऑलमोस्ट एक्यूरेट ओके, ट्रांसलेशन आपको दे देता है। आप देखिए बिल्कुल सही ट्रांसलेशन हुआ हाँ, है ना। राइट, तो बहुत हाँ, बार ऐसा होता है, बहुत बार ऐसा होता है कि यू नीड समथिंग, कि आपने इंग्लिश में तो बड़ा अच्छा सा सेंटेंस बना लिया, आपने लिख लिया है बिकॉज यू आर गुड एट इंग्लिश, बट उसी का लिटरेचर वाइज या डिक्शनरी वाइज आप बोलें कि आपको उसका अ, हिंदी में इक्विवेलेंट ट्रांस, सेंटेंस चाहिए जो उतना हाँ, ही मीनिंगफुल लगे, सो यू कैन ट्राई दिस, ऐसा ओके, कर सकते, है ना। तो करिएगा कभी बेसिक सेंटेंसेस, और उसके या साथ इवन इट हैज ऑडियो, लाइक आप वॉइस नोट भी दे सकते हैं, कि इंग्लिश में वॉइस आपको नोट, टाइप नहीं करना है तो आप बोल दीजिए, तो इट विल डू द ट्रांसलेशन एज वेल, वो भी कर देगा। सो बिल्कुल गुड, वैसे ही जैसे यस, हम टाइपिंग करते टाइम पे व्हाट्सएप में भी वी कैन से, हाँ और इट विल टाइप द हाँ मैसेज, कई बार होता है, तो वो काइंड ऑफ, हाँ, इवन गूगल में भी, व्हेन वी आर यूजिंग इट लाइक अ डिक्शनरी, हाँ व्हेन वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट द मीनिंग। हाँ, वो कर, हाँ है ना। हाँ नाउ अब एक थोड़ा सा डिफरेंट कमांड है, इट इज यूज, जैसे सपोज यू हैव एनी डॉक्यूमेंट विद यू जो आपके पास आया है, और या फिर आप किसी को भेजना चाह रहे हैं एंड यू वांट कि अलग अलग पॉइंट्स हैं उस डॉक्यूमेंट में हम्म, जिन पे आप सामने वाले का ओपिनियन देख मांगना चाह रहे हैं, तो आपको मार्क करने हैं वो पॉइंट्स या वो पोजीशंस जिन जगहों पे आप जिसको डॉक्यूमेंट हम्म, भेज रहे हैं उसका ओपिनियन आपको चाहिए, या फिर वाइस वर्सा कि सामने वाले ने आपको कोई हाँ, डॉक्यूमेंट भेजा है ओके, एंड ही और शी वांट्स योर ओपिनियन ऑन दैट पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट या वेरियस पार्ट्स जहां वो चाहिए, ठीक है। राइट, तो कैसे मार्क करें, या तो आप उस डॉक्यूमेंट में पहले किसी भी तरीके से मार्किंग ही करनी होगी, या तो आप उस टेक्स्ट को मार्क करो और फिर ब्रैकेट में लिख के भेजो, तो वो डॉक्यूमेंट का स्ट्रक्चर बिगड़ जाएगा, है ना। अब मुझे राइट, जैसे यस, पूछना है कि ये वाला पार्ट जो है
इसका पैराग्राफ मतलब इसका ये डिस्क्रिप्शन इनफ है या कुछ और भी ऐड करना है, या मैं इसको बढ़ाऊं, सपोज मुझे पूछना है। तो मैं हम्म। क्या कर सकती हूँ, मैं अपना डॉक्यूमेंट भेजने के पहले अलग अलग जगहों पे कमेंट ऐड कर सकती हूँ। जैसे ये मैंने पैराग्राफ सिलेक्ट कर लिया और यहाँ शो न्यू कमेंट कमेंट, सिलेक्ट करके। नहीं नहीं, न्यू कमेंट। न्यू शो कमेंट कमेंट। तो बाय डिफॉल्ट ऑन है, मैंने न्यू कमेंट लिया। जैसे ही न्यू कमेंट लिया तो ये पैनल साइड वाली ओपन हो गई, आप देखिए। तो अब मैं यहाँ पे लिख दूं कि इज दिस इनफ फॉर एक्सप्लेनिंग द टाइटल, और शुड आई ऐड सम मोर टेक्स्ट। ठीक है, ये मैंने मार्क कर दिया यहाँ पे। ओके, फिर अगले पे गए, फिर और कहीं पे कि ये टेबल सेलेक्ट किया, फिर न्यू कमेंट किया कि इज द डेटा करेक्ट, प्लीज वेरीफाई। ओके, फिर हम कहीं और गए। ये हमने क्वेश्चन लिखने के बाद में, जैसे इज द डेटा करेक्ट प्लीज वेरीफाई, तो हम्म, उसके बाद में कुछ क्लिक नहीं करना होता है, नहीं नहीं, रिप्लाई या? अगले पे आ जाएंगे, हाँ वो ऑटोमेटिकली ऐड होगी। अब ये इमेज है, ओके। जैसे है इस इमेज पे करा कि, सिलेक्ट। हाँ, तो फॉर्मेटिंग लुक्स ओके, ये सॉरी, तो आया नहीं अभी क्वेश्चन। नहीं नहीं, ये तो हो गया ना, फॉर्मेटिंग लुक्स ओके, ये हो गया। ये मैंने सिलेक्ट किया तो उसके साथ ये कमेंट आ गई, मैंने ऐड कर दी, है ना। हाँ। फिर कुछ और किसी जगह मुझे कुछ वेरीफाई करना है, कि जैसे यहाँ के लिए मुझे चेक करना है, पूछना है सामने, मतलब जिसको मैं भेज रही हूँ कि हम्म। शुड आई कीप दिस सेंटर अलाइनमेंट और मेक इट लेफ्ट अलाइन। ओके, तो रिप्लाई ठीक है, या रिजॉल्व में किसी पे नहीं क्लिक वो नहीं अभी करना नहीं, वो? ये जैसे नहीं नहीं, वो क्लिक नहीं करना। अब जिस जब सामने वाले के पास ये डॉक्यूमेंट जाएगा, या इसी तरीके से किसी ने अपना डॉक्यूमेंट बनाया है और वो आपको भेजा है, तो अब आप कैसे देखोगे डॉक्यूमेंट में जाके, आप तो जैसे स्टार्टिंग में हो यहाँ पे, तो आपको हम्म। कैसे पता चलेगा। तो इतना जरूर मालूम होगा कि कमेंट्स में क्वेश्चन लिखे हैं, है ना। तो आप क्या करोगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट या प्रीवियस किसी पे भी क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पर कमेंट वो दिख जाएगा कि उन्होंने क्या पूछा है, आप इसका रिप्लाई यहाँ टाइप कर दीजिए। ठीक है, कि रिप्लाई पे क्लिक करके? हाँ, रिप्लाई पे डायरेक्ट क्लिक या? करके, ओके, रिप्लाई पे क्लिक करके। हाँ, इट लुक्स गुड। या फिर आप नया कमेंट भी ऐड कर सकते हैं, अगर उसी को कंटिन्यू करना है तो रिप्लाई पे क्लिक करेंगे। ओके, ये कर दिया। अब दूसरे में इज द डेटा करेक्ट, तो करेक्ट हमने लिख दिया। ओके, अब जब डॉक्यूमेंट आपके पास वापस आया, तो आपका काम तो हो गया, जो उन्होंने बोला वो कमेंट्स वगैरह सब आपने देख ली, जो करेक्शंस बताए वो करेक्शंस कर दिए, पर कमेंट वहीं की वहीं रहेंगी, है ना। तो अब आपका डॉक्यूमेंट जब करेक्ट हो गया, तो मुझे इन कमेंट्स की रिक्वायरमेंट तो है नहीं, तो मैं क्या यस। करूंगी, रिजॉल्व, उसका स्टेटस कर दिया रिजॉल्व, मतलब इस कमेंट पे काम करना, काम हो गया, इस कमेंट से जुड़ा हुआ काम हो गया। ठीक है, पर फिर भी राइट। कमेंट यहीं पे दिखती रहेगी, ताकि ओके। डॉक्यूमेंट में अगर मल्टीपल एडिटिंग्स होती हैं तो वो थ्रेड मेंटेन करना पड़ता है, कि पहले क्या बोला था, फिर क्या बोला, फिर क्या बोला, इस तरीके से। ठीक है, तो ओके। ये अगर मान लीजिए कि रिजॉल्व भी हो गई है, आपका सारा काम भी हो गया, अब इस कंटिन्यूएशन की कोई जरूरत ही नहीं है आपको, तब आप क्या करेंगे, तब यहां से आप चाहें तो कमेंट्स को डिलीट कर सकते हैं। आप सिंगल डिलीट एक एक ऑप्शन पे, करके, यस। हाँ, एक एक पे जाके या तो हाँ। डिलीट कर सकते हैं, या आपको पता है कि सारे कमेंट्स रिजॉल्व हो चुके हैं, तो डिलीट ऑल कमेंट्स, एक ही बार में रिजॉल्व, ओके। है ना। तो इसका ये। प्रैक्टिकली इस तरह से यूज करते हैं हम। ये चीज एक्सेल में भी आएगी, एक्सेल में भी आपके पास ये कमेंट वाला कमांड आएगा,
जिसको आप यूज कर सकते हो, राइट। है ना। एक इसका ट्रैक यस। चेंजेस है, मैं बताऊंगी आपको, बट आज नहीं बताऊंगी, इसलिए नहीं बताऊंगी क्योंकि कमेंट और ट्रैक चेंजेस एक साथ पढ़ते हैं तो कंफ्यूजन हो जाता है थोड़ा सा, राइट। ओके। है ना। दिस कमेंट वी हैव टू हाँ, प्रैक्टिस, यस। तो ये हुआ, एंड उसके अलावा फिर व्यू के ऑप्शंस हैं। सो कुछ ऑप्शंस इसके आज डिस्कस करते हैं, कुछ फिर विल कंटिन्यू ऑन मंडे, एक साथ इतना सारा नहीं करेंगे। तो जैसे रूलर लाइन ऑन ऑफ करा, तो ऑफ कर दिया तो आप देखिए रूलर लाइन ऑफ हो गई, यस। है ना। ऑन कर लिया, तो बहुत बार ऐसा होता है कि आपको रूलर लाइन नहीं दिख रही है, नहीं दिख रही है तो क्या करेंगे, व्यू में जाके रूलर में ऑन कर लेंगे, दैट्स इट, ओके। है ना। फिर एक ऑप्शन है ग्रिड लाइंस, तो ग्रिड लाइंस में ऐसे ये। चेक बॉक्सेस आ जाएंगे आपके पास। नाउ व्हाट ओके। दीज चेक बॉक्सेस, इसका क्या जरूरत पड़ेगी, हम डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, इसकी क्या जरूरत पड़ेगी। तो मोस्टली इसकी जरूरत हमको तब पड़ती है व्हेन यू हैव वेरियस ड्राइंग्स इन योर डॉक्यूमेंट, और या शेप्स के थ्रू आपने कुछ ड्राइंग्स बनाई हैं एंड यू वांट टू अरेंज इट परफेक्टली, मतलब ऊपर नीचे नहीं अरेंज हो, क्योंकि क्या होता है, आप शेप्स को इंसर्ट जब करते हो, ड्रॉ जब करते हो, तब तो आपको लगता है कि सही से हो गया, जैसे मैंने यहाँ पे ये बॉक्स इंसर्ट किया, है ना। अब हाँ। अगर मैं दूसरा बॉक्स इंसर्ट करूं, और अभी फिलहाल मैं व्यू ऑफ में ग्रिड लाइंस ऑफ कर देती हूँ, और अब मैं दूसरा बॉक्स इंसर्ट कर रही हूँ, ठीक है। अब इसको आप ग्रिड लाइंस ऑन करके देखिए कि मान लीजिए ये थोड़ा सा मैं ये इंसर्ट कर, बहुत हल्का सा फर्क है अगर आप ध्यान से देखोगे तो इनके हाइट में, हाँ। है ना। यस। तो ये जो प्रॉब्लम होती है, इसको आप हाइट या विड्थ सपोज बात करें कि हमने कॉपी करके नहीं करा, तो अलाइनमेंट्स और अरेंजमेंट्स प्रॉपरली हो पाए, इवनली स्पेस कर पाए हम शेप्स को, वहां पे ये जरूरत पड़ती है आपके। ओके। और कई बार ये। आपको ग्राफ शीट की तरह ही कुछ प्रिंट निकालना हो, तो ग्रिड लाइंस जैसे आप यहाँ पे हम्म। अभी प्रिंट में जाके देखेंगे, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट तो ये प्रिंटेबल नहीं है, आप उसको प्रिंटेबल, अगर मतलब वैसा ही कुछ डिजाइन करना हो, इसी का यूज करके ब्लॉक्स बनाने हो, तो आपके लिए रेफरेंस का काम भी कर सकते हैं, हम्म। है ना। फिर नेविगेशन पैन आता है। नेविगेशन पैन में तीन हेडिंग्स आती हैं, हेडिंग, पेजेस और रिजल्ट्स। हेडिंग्स में वो सारी हेडिंग आएंगी जिन पे आपने हेडिंग स्टाइल्स अप्लाई करी हुई यस। है ना। पेजेस में सारे पेज थंबनेल आएंगे, तो आप किसी भी पेज पे डायरेक्टली जा सकते हैं। ओके। और रिजल्ट्स जो है, तो उसमें हम कोई वर्ड टाइप करेंगे तो वो वर्ड जहां जहां आ रहा है, वो सारे पैराग्राफ्स आ जाएंगे, और आप उनमें से जिस भी पैराग्राफ पे क्लिक करोगे, आपका कर्सर सीधे वहीं पहुंच जाएगा, सिंपल, उसी पेज पर, उसी वर्ड पर। है ना। ओके। तो ये तीन ऑप्शंस हमने शो के पढ़े, बाकी के ऑप्शंस हम मंडे को देखेंगे साथ में, है ना। व्यू। ये। हाँ, ये कंप्लीट करेंगे, देन फ्रॉम ट्यूसडे वील स्टार्ट एक्सेल, हाँ कोई हाँ। प्रॉब्लम नहीं, है ना। राइट राइट। नहीं तो कर, रिव्यू यस का भी एक ऑप्शन सैटरडे। हमारा, हाँ, रिव्यू का ट्रैक चेंजेस और ये एक्सेप्ट रिजेक्ट हो जाएगा मंडे को, और व्यू रिबन के बाकी के ऑप्शंस, प्लस फाइल रिबन के कुछ ऑप्शंस हमको पढ़ने हैं, जैसे पीडीएफ क्रिएट करना और दूसरे फॉर्मेट में फाइल को सेव करना, वो सब, है ना। सबसे इम्पोर्टेंट पीडीएफ क्रिएट करना। पीडीएफ, क्योंकि किसी को भी भेजना है डॉक्यूमेंट तो हाँ। इट्स पीडीएफ, यस। है ना। यस, बनाना एंड क्रिएट हाँ, करना, यस। ओके। ठीक है, चलिए, तो मंडे को कंटिन्यू करते हैं फिर। ओके, तो बेसिकली अभी फिर वही है, मुझे हाँ, इंसर्ट, रेफरेंसेस एंड मेलिंग, इनके सारा ये करना है ना, रिवीजन। मेलिंग तो आपका हो गया है, अब इंसर्ट, हाँ। रेफरेंसेस और रिव्यू इन ऑप्शंस पे,
अब जो इंसर्ट अभी है ना। रेफरेंसेस हाँ चाहिए। हाँ हाँ, है ना। ओके। ओके। अभी। थैंक यू। ओके बाय। ओके ओके बाय। बाय।